दोस्तों, पूरे संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप जानकर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। ये पाप इस जन्म से लेकर अगले जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है, जिससे आप अभी तक अनजान हैं और आप इस पाप को हर समय करते हैं और आपको इसकी खबर तक नहीं। आपको बता दें, आज हम आपके वो 3 पाप बताने वाले हैं जो हर समय हर मिनट पर आप इन पापों को करते हैं। दोस्तों, इस संसार में भांति भांति के लोग होते हैं जो जिंदगी भर पुण्य करते हैं और कुछ बुरे किस्म के होते हैं जो हर समय जिंदगी भर पाप करते रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इस संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? अगर आप जान लेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये पाप आप भी जरूर करते हैं और आपको भी नर्क भोगना पड़ेगा। दोस्तों, आपसे एक विनती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी आध्यात्मिक जानकारियां आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो लाइक जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, मनुष्य का सबसे पहला पाप। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ जी विष्णु जी से पूछते हैं, हे विष्णु, इस संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है और मनुष्य ऐसा क्या ना करे जिसके कारण वो पाप का भागीदार ना हो सके। तो गरुड़ जी के कहने पर विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे पक्षीराज, जब मनुष्य नारी का अपमान करने लगे, गुरु का अपमान करने लगे, माँ बाप का अपमान करने लगे, अर्थात धन की लालच अपने मन में रखने लगे, तब वह व्यक्ति उसी क्षण पाप का भागीदार हो जाता है और उसे सदियों तक नरक में पीड़ा झेलनी पड़ती है। इसके बाद गरुड़ जी विष्णु जी से कहते हैं, संसार का विनाश कैसे हो सकता है? इस पर विष्णु भगवान कहते हैं, जब जब संसार में नारी को कष्ट मिलेगा, नारी के आंसू बहेंगे, तब तब इस संसार का विनाश होने लगेगा, क्योंकि नारी प्रकृति का रूप है। जब जब नारी रोती है, तब तब देवता भी रोते हैं। नारी को कष्ट होने पर संसार को कष्ट होता है। इसीलिए विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, किसी भी मनुष्य को नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। नारी जिस घर में खुश होती है, वहां पर देवताओं का अस्थायी रूप से वास होता है। वह व्यक्ति सदैव मेरी कृपा पाता है, उसे कभी कोई कष्ट नहीं आते। उस मनुष्य को स्वर्ग लोक जाना पड़ता है। दोस्तों, मनुष्य का दूसरा पाप जो आप हर समय करते हैं, जो व्यक्ति अपने मुख से दूसरों के प्रति गलत भावना रखता हो और मन में क्रूर विचार रखता हो, मुख से गंदी गंदी गालियां देता हो, तो वह व्यक्ति उसी क्षण पाप का भागीदार बन जाता है और उसे सदियों तक नरक में रहना पड़ता है। और ये पाप आप हर समय जरूर करते हैं। दोस्तों, मनुष्य का तीसरा पाप, जो माँ या पिता अपनी होने वाली संतान को पेट में ही मार देता है, तो उसे सदियों तक नरक में पीड़ा झेलनी पड़ती है। उस मनुष्य को यमराज कठोर से कठोर सजा देते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो संतान की मृत्यु कर देता है, तो उसे सदियों तक संतान से वंचित रहना पड़ता है, अर्थात वह मनुष्य बांझ हो जाता है। दोस्तों, मनुष्य का चौथा पाप, किसी स्त्री को गंदी निगाहों से भर के देखने वाला व्यक्ति भी पापी होता है और उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य खाना खाते समय पांव हिलाता है, भोजन को खाते समय थाली से गिराता है, तो उसे भी नरक जाना पड़ता है। ये पाप होता है। इससे अन्नपूर्णा का अपमान होता है। और वहीं मांस खाने वाले लोग भी पापी होते हैं। किसी बेजुबान जानवर की चमड़ी से मांस उधेड़ कर खाना, जश्न मनाना आपके नरक के दरवाजे खोलता है। शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति भी पापी होते हैं। दोस्तों, मनुष्य का पांचवा पाप, भगवान कृष्ण कहते हैं, दान किसी ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जो उसका पात्र हो। अगर कोई मनुष्य दान की चीजों का दुरुपयोग करता है, तो दान देने वाला व्यक्ति उल्टा पाप का भागीदार हो सकता है और आपका ये दान व्यर्थ हो जाता है। दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के लिए एक लाइक तो बनता है
और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।